नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हैरत अंगेज वाक़ये हो जाते हैं जिसे देखने के बाद आपके मुंह से निकल ही जाता है कि ये देख लिया मतलब इंसान के रूप में जीवन सफल हो गया। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ इस हफ्ते जब आईटीसी के स्टॉक ने एक दिन में गुरुवार को 7% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया। स्टॉक मार्केट में 7% का अपसाइड मूवमेंट कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन आईटीसी जैसे स्लो मूवर में 7% अपसाइड मूवमेंट की उम्मीद करना वैसा ही है जैसा सोनम गुप्ता से वफा की उम्मीद करना। आईटीसी इज फेमसली और रैदर इनफेमसली नोन एज द स्लीपिंग जायंट ऑफ स्टॉक मार्केट। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको अपना पेशेंस लेवल टेस्ट करना हो तो आप आईटीसी का एक शेयर खरीद लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना धैर्य है। और ऐसे सोते हुए स्टॉक में यदि इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए तो सबके मन में एक जिज्ञासा तो आएगी ही। भले ही आपके पास आईटीसी का शेयर हो या ना हो, लेकिन आपके मन में सवाल तो आएगा कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, क्या कारण है जिसने इतने बड़े इंट्राडे मूवमेंट को ट्रिगर किया। तो आइए हम इन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला कारण सामने आया है वो ये कि भारत सरकार विचार कर रही है कि कैसे टोबैको इंडस्ट्री में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया जाए। यह आईटीसी के लिए वास्तव में बहुत ही अच्छी खबर है। और आज की डेट में भी आईटीसी का 48% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ टोबैको इंडस्ट्री से आता है। और इस एफडीआई के खबर को हम इस बात से भी टेस्टिफाई कर सकते हैं कि न केवल आईटीसी बल्कि गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो ये दो कंपनियां हैं, वो भी टोबैको इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और उनमें भी गुरुवार को 5% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। जो दूसरा कारण बताया जा रहा है वह कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है, बल्कि वह एक फंडामेंटल ट्रिगर है। यदि हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का पीई रेशियो 69 है। पीई रेशियो बोले तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यदि हम नेस्ले की बात करें तो उनका पीई रेशियो 68 है। यदि हम गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो उनका पीई रेशियो 53 है। यानी ये सारी की सारी कंपनियां अपने सेक्टर में जायंट तो हैं, लेकिन यह काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। वहीं दूसरी ओर यदि हम आईटीसी की बात करें तो इस कंपनी का पीई रेशियो है मात्र 29, यानी इट इज अवेलेबल एट अ रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन इफ वी कंपेयर दिस स्टॉक विद इट्स पीयर्स, एंड दिस मेक्स इट अ वेरी अट्रैक्टिव बेट। अब यदि हम एफएमसीजी सेक्टर की ही बात करें तो आईटीसी के कई प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, चाहे वो यप्पी वाली मैगी हो, आशीर्वाद आटा हो, सेवलॉन हो, बिंगो हो, सनफीस्ट बिस्किट ही क्यों ना हो। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये कि मार्केट में ऐसी सुगबुगाहट है कि आईटीसी अगले महीने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने जा रही है। आईटीसी के शेयर होल्डर्स का भी कई सालों से यह डिमांड रहा है कि इनके टोबैको सेगमेंट, एफएमसीजी सेगमेंट या फिर होटल सेगमेंट, इन सारे सेगमेंट को डीमर्ज किया जाए ताकि एक्चुअल वैल्यू अनलॉकिंग हो सके। तो दोस्तों, ये 3 मुख्य कारण नजर आए हैं जिनके चलते आईटीसी में इतना मैसिव इंट्राडे मूवमेंट ट्रिगर हुआ। मैं एक बार फिर आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि यदि आपको लगता है कि हम एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करेगा कि हम कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुंचाते रहें। यदि आपके मन में स्टॉक मार्केट के प्रति कोई भी सवाल है तो आप बिंदास हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।